हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो माँ लक्ष्मी की तरफ से आ रहा है। माँ लक्ष्मी आपको बहुत ज्यादा धनवान बनाना चाहती हैं, बहुत ज्यादा पैसे में खिलाना चाहती हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जिससे प्रसन्न हो जाती हैं उसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। माँ लक्ष्मी जिसके घर में वास करती हैं उसके घर से गरीब कसो दूर होती है। वो रातों रात इंसान को करोड़पति बना देती हैं, रातों रात धनवान बना देती हैं, रातों रात उन्हें अमीर बना देती हैं और उनका जीवन पल भर में देखते देखते बदल जाता है। देखते देखते व्यक्ति करोड़ों में खेलने लगता है। वो पैसे के लिए कभी तरसता नहीं है। और आज का डाउनलोड इसीलिए आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी आपको धनवान बनाने जा रही हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा होते ही आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाली है और आप धन धान्य से परिपूर्ण होने वाले हैं और यह परम सत्य है। और इसी वजह से आपके सामने अचानक से ये रीडिंग आई है और अचानक से आपने इस मैसेज को देखते ही सुनना शुरू कर दिया। और अगर आपने इस मैसेज को सुनना शुरू किया है, इस रीडिंग को देखना शुरू किया है, तो निश्चित ही इस बात का विश्वास करें कि इस रीडिंग को अधूरा छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप रीडिंग को पूरा सुने और ध्यान रखें कि आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, आपके ऐसे कार्य हैं, तो निश्चित ही आपके धनवान बनने का वो समय आ चुका है। अब आप भी और लोगों की तरह जिनको आप देखते थे हमेशा कि उनके पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले हैं, वो आपके पास भी होंगे। आप भी उतने ही धनवान होंगे जिन लोगों को आप देखा करते थे। आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनको आप सपनों में देखा करते थे, क्योंकि बहुत सारे सपने आपने नींद में देखे, लेकिन जब आप उठे तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये काश सच हो जाए। वही समय आ गया है आपका। अब 2025 में जो प्रारंभ हुआ है, तो निश्चित ही मां लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करने वाली हैं और यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपको ये मैसेज मिला है, आपको ये रीडिंग मिली है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। आप धनवान बनोगे और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, संसार का कोई व्यक्ति उसे धनवान बनने से नहीं रोक सकता। और आप शीघ्र ही आने वाले समय में अगर ये कार्य कर रहे हो, आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपको धनवान बनना ही है। और आपको आज की ये रीडिंग 2 पार्ट में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। एक बात का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें कि आपको पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 की रीडिंग बहुत ज्यादा खास है सुनना, क्योंकि आपका काम और आपका संकेत आपको बताएगा कि आप धनवान बनोगे, 100% बनोगे। अगर आपको ये संकेत जो फर्स्ट पार्ट की रीडिंग में संकेत बताए जा रहे हैं, अगर वो आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित ही आप उन कार्यों को करना शुरू करें जिनसे आप धनवान बन सकते हैं। इसलिए सेकंड पार्ट को रीडिंग को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे ही इन कार्यों को शुरू करेंगे, वैसे ही आप धनवान बनने के संकेत को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और ये संकेत जैसे ही आपको प्राप्त होने लगे, वैसे ही आप समझ लेना कि आपका धनवान बनने का वो समय आ गया है। क्योंकि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि जिस पर मां लक्ष्मी अपना हाथ रख देती हैं, उसे रातों रात अमीर बना देती हैं और उसे अमीर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जो आपको मिल रहे हैं, जिससे कि आपको इशारा हो कि मां लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और अब शीघ्र ही आने वाला समय आपके जीवन में भारी चमत्कार लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपने जो कर्म किए हैं उनका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो किस रूप में मिलेगा, ये आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि रीडिंग को सुनते समय आपको मां लक्ष्मी का नाम लेना है और आपको विश्वास रखना है रीडिंग के ऊपर। मां लक्ष्मी के ऊपर तो आपको विश्वास है ही, लेकिन रीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखना है, क्योंकि मां लक्ष्मी की तरफ से आ रहा डाउनलोड पूरी तरह से सत्य है।
आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। यहां देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे पहला बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर या आपके करीबी लोग, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, फ्रेंड हो या आपके पार्टनर, आपसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आपके कर्म से, आपकी बोली से, आप जो भी बोलते हैं वो झट से मान लेते हैं। आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मान सम्मान के साथ साथ वो आपका हर कहना मानते हैं। लगभग सभी कहने के अनुसार ये है कि अगर 1% वो आपका कहना नहीं भी मानते और 99% आपका कहना मानते हैं, इसका मतलब है आपकी ओवरऑल बात मान लेते हैं। तो आप बहुत ज्यादा परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको जीवन में किसी का प्रेम प्राप्त हो रहा है और आप इतने अच्छे हैं। इसी वजह से आपके साथ रहने वाले सभी लोग जो आपसे कनेक्ट हैं, चाहे वो पार्टनर हो, पति हो, या फिर आपके लवर हो, या फिर आपके बच्चे, या फिर आपके माता पिता, आपके साथ जो भी लोग हैं वो सब आपसे इसी वजह से प्रेम कर रहे हैं कि क्योंकि आपका स्वभाव कुछ इस तरह का है कि आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके कर्म इस प्रकार के हैं कि सब आपके कर्मों से, आपकी क्रियाओं से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आप जो भी करते हैं सबको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, सब बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं हर बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में हर बात को सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर बोलती हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी करते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करते हैं। कभी भी बिना सोचे समझे आप किसी कार्य को नहीं करते। आप अपनी मर्जी से कहीं घूमने नहीं जाते, अपनी मर्जी से कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके लिए आपके घर वालों को, फ्रेंड सर्कल को ऐसा महसूस हो कि आप अकेले ही किसी काम को करने चले गए और आपने किसी को पूछा तक भी नहीं। कहीं तक आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप अपने जीवन में सबको खुश रखें, किसी को आपकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब संकेत का अर्थ यहाँ पर यह है कि निश्चित ही अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलते हैं, किसी को बोलने से पहले सोचते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ज्यादा आपकी सोची गई बात पर आप ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही आपका हर कार्य सोच सोच कर हो रहा है और सोच सोच कर किए गए कार्य से आपको सफलता जरूर मिलती है। सोच सोच कर बोलने से आपकी जो बोली गई बात है उसका सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तोल मोल कर कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो निश्चित ही सही बात बोली जाती है। कभी भी वो व्यक्ति गलत बात नहीं बोल सकता। उसका कारण केवल इतना है कि जब आपने सोची समझी गई बात को बोला है तो निश्चित ही आपके जीवन में जो बात बोली गई है वो सही है। आप गलत बात बोल ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोला है। और यहाँ पर आप अपनी मस्ती में मस्त ना रह करके सबका ख्याल रखते हैं कि आपके जीवन में आपके जो इर्द गिर्द हैं, अगर आप उनको खुश रखने के लिए कोई ऐसा कार्य करते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबकी खुशी चाहते हैं तो निश्चित ही आपकी खुशी ईश्वर चाहेंगे। अगर आप सबको खुश देखना चाहते हैं तो ईश्वर आपको कैसे नाराज रख सकते हैं। आप हर किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, यानी खाने से पीने तक सबका ध्यान रखते हैं, या फिर आपको अपने परिवार में किसी को भी दुखी देखना पसंद नहीं है, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में मां लक्ष्मी आपको दुखी कैसे देख सकती हैं, वो भी आपको प्रसन्न रखेंगी। यहाँ पर साफ साफ आपके लिए बताया जा रहा है कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको भुला दिया है हमेशा के लिए, जो बहुत ज्यादा धुंधली पड़ गई हैं। आप अपने आप को जब भी आईने में देखते हैं तो आप अपने आप से सवाल करते हैं कि आप अपने जीवन में किस लिए आए हैं, क्या कर्म है आपका, क्या सच्चाई है, आपका क्या धर्म है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कार्य करते चले जा रहे हैं। आपने कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया और आपका मन आपसे कई बार ये सवाल पूछता है कि आप अपने जीवन में इतना सब करके भी दुखी क्यों हैं। आपका मन हमेशा आपसे ये सवाल करता है कि आपके जीवन में कब वो खुशियां आपको प्राप्त होंगी जिसके आप अधिकारी हैं। इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी एक ऐशो आराम की जिंदगी, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपका ये जो डाउनलोड है वो इसी विषय पर है। आपके लिए
यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। वो कार्य धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है और अब विकराल रूप लेने वाला है, यानी एक विशाल रूप ऐसा जिसमें कि आपको स्वयं देखने के लिए मिलेगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कितनी बरस रही है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आपको धन धान्य से परिपूर्ण बना रही हैं। कोई चीज जब सूक्ष्म रूप से आती है जीवन में तब आपको बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है तेजी से, तब आपको खुली आंखों से साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि आपने अपने जीवन में जिसकी उपेक्षा की थी वो आपको प्राप्त हो गया। और माँ लक्ष्मी आपको बहुत ज्यादा परख रही हैं, धैर्य से, धीरज से, कि आप कितना धीरज रख सकते हैं। आप अपने कर्मों को करते हुए आपका धीरज कितना है, आपका संतोष कितना है, आप कितना संतोष से अपने कार्यों को कर रहे हैं। अगर आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि आप अपने जीवन में किसी को दुखी नहीं देखते, हर किसी व्यक्ति की बात मानते हैं या मानती हैं, आप अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, सोच समझकर अपने कार्यों को करते हैं, अपने जीवन में हमेशा किसी को ऐसी कोई बात नहीं बोलते जो कि किसी को कष्ट होती हो, ये संकेत अगर आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य बहुत ज्यादा तेज है और आपने जहां सबका ख्याल रखा है वहां ईश्वर यानी माँ लक्ष्मी आपका ख्याल रख रही हैं और माँ लक्ष्मी आपको शीघ्र ही जल्दी से धनवान बनाने वाली हैं। आपके जीवन में आपको क्या क्या प्राप्त होगा ये देख लेते हैं कि आपका कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको धनवान बनाने वाला है और कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि आप करते चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्रिया है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और आगे आपके कौन से कार्य हैं जो कि बनेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा से। और आप धनवान तो बनेंगे ही, लेकिन आपके जीवन में ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आप करना चाहते थे और हमेशा से करते चले आए हैं, जिसके लिए आपने सोचा नहीं है, जिसके लिए आपने कभी भी इस बात को रियलाइज नहीं किया कि हाँ आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पर देखिए, हमेशा आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज्यादा गरीब है और वो खुद की उसकी सामर्थ्य नहीं है कुछ भी ऐसे काम करने की, तो उसकी आप सहायता करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास कोई भी दिन दुखी चला आता है बिना सोचे समझे, क्योंकि आपका हृदय कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आपका मन कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी को दुखी देखते हैं तो आपको किसी का दुख देखकर बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न हो जाता है। आपका भावुक होना जाहिर है, किसी को देखते के साथ ही आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा कष्ट में होता है तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप क्या करें उसके कष्ट को दूर करने के लिए। कहीं ना कहीं आप उसके कष्ट को अपना मान लेते हैं और आप उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, सोचते हुए ये कि आप क्या करें कि आप उसकी मदद कर पाए, कैसे उसकी परेशानी को दूर करें। आप 100 एफर्ट लगाते हैं, लोगों से भी कलेक्शन करना पड़े तब भी आप उस व्यक्ति को मदद करते हैं, क्योंकि आप उसे अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, अपना धर्म समझ लेते हैं। और आपका जो हृदय है कुछ इसी प्रकार का है कि आप रह नहीं पाते फिर उस व्यक्ति की मदद करे बिना, क्योंकि आपका जो मन है वो कहीं तक इस बात को एग्री करता है कि आप इस संसार में लोगों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आप लोगों को सहारा बनेंगे तो ईश्वर आपका सहारा बनेंगे। यानी आप ईश्वर से मांगते हैं क्योंकि ईश्वर आपके सामने बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति गरीब चला आता है तो वो आपको कुछ समझ के ही कुछ मांगता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो या फिर किसी भी प्रकार की इच्छा हो। आप इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि
अगर कोई व्यक्ति आपके करीब आ रहा है तो ईश्वर ही उसे भेज रहे हैं, ये देखने के लिए, आपको परखने के लिए कि क्या आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद करें। क्योंकि आपको जिस काम के लिए इस संसार में भेजा गया है वो है आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहना और लोगों की मदद करना। आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सबसे प्रेम करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा परम सौभाग्यशाली हैं और एक स्टार की तरह जरूर चमकेंगे, क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो बहुत ज्यादा आपको चमकाने वाले हैं। आपका जो हृदय है वो सबके साथ समर्पण का भाव रखता है। आप किसी के साथ कभी भी द्वेष भावना नहीं रखते, कभी भी किसी के साथ गलत फीलिंग नहीं रखते। आपका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने जीवन में जिस काम के लिए आए हैं वो है जीवन में हंसी खुशी रहना, दूसरों के साथ प्रेम बांटना, दूसरों की मदद करना। और आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आप कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी किसी का मान सम्मान आप कम नहीं होने देंगे, आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के आपके थॉट्स हैं, कुछ इस प्रकार की आपकी विचारधाराएं हैं जिनको आप हमेशा सोच करके चलते हैं। और आपकी सोच आप पर सबसे ज्यादा हावी तब है जब आपका मन आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। आपका मन जिस तरह से संकेत देता है आप उसी तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को उसका मन संकेत देता है कि इस तरह से कार्य करो, और उसी तरह से फिर वो व्यक्ति कार्य करने लग जाता है। वो अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता, सबसे पहले मन को संकेत देना होता है, तब बॉडी जा करके काम करती है। और इसी प्रकार से आपका मन आपको संकेत देता है, आपको रुकने नहीं देता। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख करके, किसी जानवर को देख करके, या फिर कोई भी ऐसा परिवार का व्यक्ति हो जिसे आपको ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, भले ही वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, भले ही वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये आपका हृदय ही तो है, आपका हृदय ही तो है कि जो आपको रुकने नहीं देता। आपको ये बात संकेत देती है कि जाओ उसकी मदद करो, क्योंकि आप अपने दिल को नहीं रोक सकते। आपको दिल को जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आप खुद को नहीं रोक पाते किसी की मदद करने, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना है, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म है, और ये ऐसा ईश्वर ही ने आपको बनाया है, क्योंकि ईश्वर आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि आप इस प्रकार के व्यक्ति बने। तभी तो ईश्वर आपसे ऐसे कर्म करवा रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपसे ऐसे कर्म करवा रही हैं जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनवा पाए, और उसके लिए आपसे ऐसे कर्म किए जा रहे हैं और आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे। कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है, अगर आप दूसरों के कर्मों के लिए हाँ कर देते हैं, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, दूसरों की सहायता करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों की सहायता करना चाहिए, तो इसका अर्थ साफ है कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपको परख रहे हैं। ईश्वर आपको भेज रहे हैं कि जाओ उसकी मदद करो, उसकी परीक्षा लो। तो अगर आप किसी की मदद के लिए मना नहीं कर रहे, आप किसी के कार्य के लिए मना नहीं कर रहे, अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए किसी कार्य के लिए चला आता है तो आप उसके कार्य को करने लग जाते हैं, तो निश्चित है कि ईश्वर आपके किसी कार्य के लिए आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आपके हर कार्य को वो पूरा करेंगे। जहां पर आप इंसान के कार्य को करें वहां ईश्वर आपके कार्यों को करेंगे। और यह परम सत्य है कि आपका समय अब बदल रहा है। अब आपके समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आपने इच्छा जाहिर की है, खुद से, खुद के मन ने जो बात सोची है वो जरूर पूरी होगी। ईश्वर उसे पूरा करेंगे, माँ लक्ष्मी उससे जरूर पूरा करेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर शीघ्र ही बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी आपको धनवान बनाने वाली है। अगर आप अपने जो समर्पण के भाव है दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख को देखना, जानवर को देखना, या फिर कुछ ऐसे कार्य जो कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे इच्छा जाहिर करते हैं, तो आप उस पर खरे उतरेंगे और उतरते भी हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के लिए मना नहीं करते। और आपका कारण ही यही है, मना ना करने का। जहां पर ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें तब ईश्वर आपकी मदद करें। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है। और अगर ऐसा आपके जीवन में कुछ नहीं है तो आप अपने नेचर को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें। ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए तो आपको वैसा ही बर्ताव करना होगा दूसरों के प्रति। आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आप खुद की ही मदद करते रह जाएंगे तो ईश्वर आपके लिए संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
इसलिए आप दूसरों की सहायता करना प्रारंभ करें। अपने हृदय को कुछ इस प्रकार का बनाएं कि दूसरों के लिए बहुत ज्यादा भावुक रहे। किसी के दुख को देखकर दुख महसूस करना, किसी की परेशानी में शामिल होना, किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करना, किसी भी असहाय जानवर को सहायता करना और ऐसे कुछ कार्य जो कि धर्म के अनुसार हैं, आपको परम सौभाग्यशाली बनाते हैं और आपको आगे जाने के सभी मार्ग खोल देते हैं। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे जीवन में बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका आने वाला जो समय है, आने वाला जो जीवन है, वो ज्यादा ही अच्छा बीतेगा। यह सत्य है कि आप कभी कभी अपने स्वार्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं आप फंस ना जाएं, कहीं आपके साथ कोई गलत ना हो जाए। तो बस इतना ध्यान रखें कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपका कभी भी गलत नहीं होने देंगे। तो आप बेफिक्र होकर के किसी की मदद करें। यह सत्य है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि कहीं किसी के छलावे में ना फंस जाएं, कभी कोई गलत आपके साथ बर्ताव ना कर दे। अपने आप को सावधान रखते हुए आप मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को पीछे ना खींचें किसी की मदद करने से। कभी भी अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया इसी वजह से है कि आप इतनी सामर्थ अभी इस समय रखते हैं कि आप दूसरों की मदद कर पाए। और आपको मदद करते हुए अपनी सामर्थ बढ़ाना है, वो ईश्वर आपकी सामर्थ को बढ़ाएंगे, आपको खुद इतना धनवान बनाएंगे, खुद इतना ज्यादा प्रोग्रेस देंगे कि आप और 10 लोग की मदद कर पाए। और ये अगर आप सोचते हैं, ऐसी सोच लेकर के आप चलते हैं, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में मां लक्ष्मी साक्षात दिखाएंगी स्वयं के आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको तरसना नहीं पड़ेगा, कभी भी आप अपने जीवन में धन के लिए परेशान नहीं होंगे, ना ही किसी चीज के लिए परेशान होंगे। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होगा। माँ लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को अवश्य ही पूरा करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की रीडिंग बस इसीलिए थी, इसी विषय पर थी कि माँ लक्ष्मी आपको धनवान बना रही हैं और आप भी लोगों की मदद करें जिससे कि आपको और ज्यादा धनवान बना पाए, आपकी ज्यादा से ज्यादा वो मदद करें और आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि कोई शक्ति आपकी मदद कर रहा है, आपको इस लायक बना रहा है, तो आपको भी आगे वही करना है। उन लोगों की मदद करना है जो लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान हैं, आपसे किसी बात की उपेक्षा रखते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, तो आप अपने हाथों को खींचे नहीं। चलिए।